हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। आप सभी को, जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। आशा है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बेहतरीन तरीके से हो रही होगी। ठीक है, तो आज मेरे भाई बहन यूपी होमगार्ड सुपर फास्ट क्लास आप लोग के लिए आ गया है। ठीक है, और बिना देर के हुए मेरे भाई बहन पहले एकदम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना से जितना हो सके पहले शेयर करिए। ठीक है, और इसी वीडियो से आपको 2 से 3 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग देखेंगे। ठीक है, इसी वीडियो से आप लोग को 2 से 3 नंबर मिलने वाला है। आप लोग ये गौर से सुन लीजिए। ठीक है, चलिए ओके, तो जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। ठीक है, ओके, तो चलिए बिना देर के हुए एकदम क्वेश्चन को देखा जाए, एकदम शुरू किया जाए। ठीक है, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी मेरे भाई बहन। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन है मेरे भाई बहन। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है। मेरे भाई बहन यूपी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन, पहला क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, ये हो जाएगा आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को मनाया जाता है, यूपी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ओके, जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। ठीक है, ओके। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि गंगा गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है मेरे भाई बहन। गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा ये ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, प्रयागराज, इलाहाबाद में होता है। ठीक है, इलाहाबाद, ओके, प्रयागराज। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नंबर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ओके, जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। ठीक है, चलिए आप लोग के लिए एकदम बेहतरीन क्लास है, सुपर फास्ट क्लास लेकर आए हैं। ठीक है, इससे बाहर बिल्कुल नहीं क्वेश्चन पूछने वाला है, बिल्कुल सेम आपको क्वेश्चन यूपी होमगार्ड के लिए यही देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है मेरे भाई बहन। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर लखनऊ। ठीक है, लखनऊ। और पहले कहाँ था, पहले मेरे भाई बहन याद रखिएगा, पहले था उत्तर प्रदेश का पुलिस का मुख्यालय था पहले इलाहाबाद था। ठीक है, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज था। ठीक है, प्रयागराज। अब इसको कर दिया गया है मेरे भाई बहन लखनऊ। ठीक है, लखनऊ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा पूर्व मुख्यालय कहाँ था, तो याद रखिएगा प्रयागराज लगा देना। ठीक है, ओके, याद रखिएगा। अब देखिए 5 नंबर देखिए, यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम मेरे भाई बहन शेयर कर दीजिए, जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, धुआं धुआं कर देना है इस बार। ठीक है, अब देखिए साइबर क्राइम से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर कौन सा है मेरे भाई बहन। साइबर क्राइम से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, ये है 1930। ठीक है, 1930 हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय चिन्ह क्या है। ठीक है, राजकीय चिन्ह क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नंबर रहने वाला है आपका ये करेक्ट आंसर, मछली और तीरधनुष। ठीक है, मछली और तीरधनुष रहने वाला है। ठीक है, चलिए फटाक से पहले वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और आप लोग के लिए मेरे भाई बहन इतना मेहनत मैं करता हूँ। ठीक है, और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ये गलत बात है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहे हैं सबसे बड़ा जिला, तो ये हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी, ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये है प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, कानपुर, लखनऊ। याद रखिएगा मेरे भाई बहन इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी नंबर, लखीमपुर खीरी में है। ठीक है, कहाँ है, लखीमपुर खीरी में। ओके, अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि काशी विश्वनाथ धाम किस शहर में स्थित है। काशी विश्वनाथ धाम किस शहर में स्थित है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन ऑप्शन ए नंबर रहने वाला है इसका करेक्ट आंसर, वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, वाराणसी। ठीक है, एकदम मेरे भाई बहन इतना बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं, सेटअप किए हैं। ठीक है, आप लोग के लिए कि आप लोग एकदम मतलब इससे 2 से 3 नंबर अगर नहीं पूछे तो मेरे भाई बहन
डिस्कनेक्टेड कर देना इस चैनल को, ठीक है। अब देखिए, सरयू नदी के तट पर कौन सा प्रसिद्ध शहर बसा है, ठीक है, बसा है या स्थित है, ठीक है। तो मेरे भाई बहनी इसका याद रखिएगा, सरयू का हो जाएगा, सरयू नदी का ये हो जाएगा इसमें डी नंबर करेक्ट आंसर अयोध्या। अयोध्या जो शहर है इस सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है, स्थित है, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया है कि 1857 की क्रांति में अवध का नेतृत्व किसने किया था। अवध का नेतृत्व किसने किया था मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए नंबर बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए, यूपी पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी की नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई बहन, ठीक है। याद है यूपी पुलिस महानिदेशक यानी कि नियुक्ति कौन करता है मेरे भाई बहन, कौन करता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर राज्य सरकार करती है, ठीक है, राज्य सरकार, ओके। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है मेरे भाई बहन, तो यूपी का राजकीय वृक्ष सभी को पता होना चाहिए, ये अशोक है, ठीक है, क्या है, अशोक है। 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गए मेरे भाई बहन इस वीडियो से, 100% लिख कर मैं दे रहा हूँ आप लोग को 100%, ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ दिया है कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी होती है मेरा भाई बहन, राज्यसभा सीटों की संख्या बोल रहा है, राज्यसभा सीटों की संख्या याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा 31 होता है, ठीक है, कितना होता है 31 होता है, ठीक है, राज्यसभा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होती है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर आपका 80, ठीक है, लोकसभा सीटों की संख्या होती है, ठीक है। शुरू किया जाए, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि भारत का पहला क्वेश्चन कि भारत का वह राज्य जो समुद्री तट से सबसे ज़्यादा लगता है, सीमा बनाता है समुद्री तट से, तो याद रखना मेरे भाई बहन ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर करेक्ट आंसर गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात, ठीक है, सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब देखिए, लाइका नाम की कुतिया को अंतरिक्ष में किस देश द्वारा भेजा गया था, लाइका, ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई बहन ये हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर रूस, ठीक है, रूस के द्वारा भेजा गया था, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो याद रखना मेरे भाई बहन ये हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर आनंदीबेन पटेल, ठीक है, ओके। अब देखिए, काशी विश्वनाथ पर्यटक स्थल किस राज्य में स्थित है, ठीक है, किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिए मेरे भाई बहन ये हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, ओके। तो सभी लोग अगर काशी गए होंगे, ठीक है, विश्वनाथ पर्यटक स्थल पर, तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है, कौन कौन भाई गए थे, ठीक है, जो गए थे लिख देना, ठीक है। अब देखिए, वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है भाई, प्रेजेंट समय में प्रेसिडेंट कौन है आपके भारत के, ठीक है, तो कौन है, तो याद रखना मेरे भाई बहन ये हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू, ये एक आदिवासी महिला है, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो याद रखिए ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर होने वाला है आपका योगी आदित्यनाथ, ठीक है। अब देखिए, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो याद रखना मेरे भाई बहन ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर गुजरात, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। चाय उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, ठीक है, चाय उत्पादन करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ठीक है, तो याद रखना मेरे भाई बहन ये हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर असम, ठीक है, ओके। जितना से जितना हो सके मेरे भाई बहन आप लोग शेयर करिए क्लास को, ठीक है, जितना से जितना हो सके, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, तो याद रखना मेरे भाई बहन ये 18 मंडल है, ठीक है, कितने हैं 18 मंडल, ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सबसे निम्न पद किसका होता है, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सबसे निम्न पद किसका होता है, तो याद रखना मेरे भाई बहन ये होमगार्ड का होता है, ठीक है, ये होमगार्ड का होता है, ठीक है।
और सबसे उच्च पद होता है डीजीपी का, याद रखिएगा सबसे उच्च पद डीजीपी का होता है, ठीक है। ओके, दोनों याद रखिएगा आप लोग। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है, याद रखिएगा गोरखपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गोरखपुर, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि दिया है कि उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन है? उत्तर प्रदेश का दक्षिणी जिला कौन है? तो याद रखना मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, करेक्ट आंसर सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र। अब देखिए, बाबर ने 1527 ईस्वी में किस योद्धा को पराजित किया था? किस योद्धा को पराजित किया था? ठीक है, बाबर ने। तो याद रखना मेरे भाई बहन, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ये हो जाएगा राणा सांगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? राणा सांगा हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ दिया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी के सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे, ठीक है। पूरे ईमानदारी के साथ, पूरे 100% ईमानदारी के साथ देंगे सभी के सभी लोग। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। सभी को गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलिए चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं आज का पहला क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर क्या है, ठीक है। साइबर क्राइम से, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी नंबर 1930 हो जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए, ठीक है। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेरे भाई बहन, ठीक है। अब बताइए, दूसरा क्वेश्चन है कि डायनेमो का खोज किसने किया था? डायनेमो का खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, डायनेमो का खोज किए थे, ये ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, माइकल फैराडे ने किए थे, ठीक है। माइकल फैराडे आपके किए थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं तीसरा है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भाई उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री महिला कौन थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर, सुचेता कृपलानी, ठीक है। और यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए हिंदी और रीजनिंग मैथ जो कि मैं डेली प्रोवाइड कराता हूँ टेस्ट के लिए, ठीक है। प्ले स्टोर में आप लोग जा सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से उत्तर प्रदेश का प्रमुख नदियाँ नहीं है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ नहीं है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ऑप्शन डी नंबर करेक्ट होने वाला है, पेरियार नदी नहीं है, ठीक है, प्रमुख नदी उत्तर प्रदेश की। अब देखिए, भारतीय अंतरिक्ष इसरो का स्थापना कब हुआ था मेरे भाई बहन? याद रखिएगा इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में, 1969 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन 6 नंबर देख सकते हैं कि भारत की आकृति कैसी है? भारत की जो आकृति कैसी है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर चतुष्कोणीय है, ठीक है, चतुष्कोणीय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मेरे भाई बहन तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका हिंदी, ठीक है। क्या हो जाएगा? हिंदी। यहाँ देख सकते हैं दिया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ये सी नंबर रहने वाला है, करेक्ट आंसर 7वां है, ठीक है। क्या है? 7वां है। अब बताइए, भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? याद रखिएगा 75 से 16 किलोमीटर हो जाएगा, 75 से 16 किलोमीटर हो जाएगा मीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 10 नंबर,
उत्तर प्रदेश का पहली राजधानी क्या थी? उत्तर प्रदेश का यानी कि मेरे भाई बहन यूपी की जो सबसे पहले राजधानी थी, ये थी संयुक्त प्रांत थी। ठीक है, संयुक्त प्रांत क्या थी? संयुक्त प्रांत थी। जितना से जितना हो सके मेरे भाई बहन आप वीडियो को शेयर करिए आप लोग, ठीक है। आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग का भी बनता है, ठीक है, इसमें भूमिका, महत्वपूर्ण भूमिका, कि वीडियो को जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिए और लाइक करिए, ठीक है। और जितने भी नए मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 11 नंबर देखिए कि सर्वाधिक राज्यों के सीमा छूने वाले भारत का कौन सा राज्य है? ठीक है, भारत का राज्य कौन सा है सर्वाधिक सीमा छूने वाला, ठीक है, राज्यों से, ठीक है। तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन आप लोग का करेक्ट आंसर बी नंबर, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी नंबर, मध्य प्रदेश। ओके, अब देखिए यहाँ देख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर 8, ठीक है। अब देखिए इनमें से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? इनमें से उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी नंबर रहने वाला है कथक, ठीक है। कथक, कथकली नहीं होगा मेरे भाई बहन, ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सर्वाधिक वर्षा भारत के किस राज्य में होती है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा ये होती है मेघालय, यानी कि ऑप्शन सी नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। मानसिंह राम में होता है, ठीक है, याद रखिएगा मानसिंह राम में होता है। अब देखिए 15 नंबर, इनमें से जलीय सीमा से लगा हुआ पड़ोसी देश भारत का कौन सा है? ठीक है, कौन सा है? चीन है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यानी कि ऑप्शन डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, ठीक है, याद रखिएगा श्रीलंका हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगता है? ठीक है, किस देश के साथ लगता है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये रहने वाला है आपका करेक्ट आंसर बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश। ये एकदम प्रीवियस क्वेश्चन है मेरे भाई बहन, ये याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। प्रीवियस क्वेश्चन है, ऐसा ही एकदम आप लोग को 100% एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, यूपीपी और होम गार्ड के लिए, ठीक है, याद रखिएगा होम गार्ड के लिए। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है, नेफ्रॉन, ठीक है। 18 नंबर देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, यह ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा आपका बारहसिंगा, ठीक है, बारहसिंगा हो जाएगा। अब देखिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है मेरे भाई बहन? तो याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, ठीक है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मेरे भाई बहन? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा बृहस्पति। तो जितना से जितना हो सके मेरे भाई बहन क्लास को शेयर करिए आप लोग अपने दोस्तों में, ठीक है। और डेली जीके क्लास टेस्ट देने के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं, ठीक है।
हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेजी अड्डा लाइव में। जितने भी मेरे भाई बहन इस चैनल से जुड़े हुए हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे भाई बहन, ठीक है। तो आज मॉर्निंग का ये जो क्लास चलने वाला है बहुत बेहतरीन चलने वाला है, ठीक है, यूपी होम गार्ड के लिए, ठीक है। तो जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर पहले कर लीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, ओके। और जितने भी नए मेरे भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए मेरे भाई बहन डेली डोज दिया जाता है यूपी होम गार्ड का, ठीक है, ओके। तो ये समझ लीजिए कि और आप लोग के पास लगभग 14 यानी कि 13 से 14 दिन का शेष बचा हुआ है, ठीक है, 13 दिन शेष बचा हुआ है, ठीक है, ओके। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। एकदम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह एकदम समझ लीजिए कि मेरे भाई बहन आज आप लोग का एग्ज़ाम है, ठीक है, और बिल्कुल डेली आप लोग के लिए मॉर्निंग में और इवनिंग में आप लोग को क्लास दिया जाता है, ठीक है, ओके। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, ठीक है। चलिए आप बताइए, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, ठीक है, भारत का सर्वोच्च सम्मान क्या है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 10 सेकेंड का भाई टाइम मैं देता हूँ, ठीक है। ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम है मेरे भाई बहन, ठीक है, और ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सभी लोग कि कितने क्वेश्चन में से आप लोग सही सही अटेम्प्ट किए हैं, ओके। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। भाई ये यूपी होम गार्ड के लिए स्पेशलिस्ट क्लास है, ठीक है। तो इसका मेरे भाई बहन जितने भी मेरे भाई बहन का आ रहा है ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है, भारत रत्न, ठीक है। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है वो होता है भारत रत्न, ठीक है। ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है, ओके। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी मेरे भाई बहन। 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, आप बताइए। आप सभी के सभी लोग बताइए, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। जो लोग लाइक नहीं किए हैं जल्दी से फटाक से कर लीजिए, ठीक है, और अपने ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। देखिए इससे क्या होता है, थोड़ा सा इस चैनल को मोटिवेशन मिलता है, ठीक है, आप लोग के सपोर्ट की वजह से, ठीक है, ओके। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर है, ठीक है, बछेंद्री पाल। जिनका बछेंद्री पाल आ रहा है मेरे भाई बहन बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है। अब देख लीजिए ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है। 10 सेकेंड का भाई टाइम दिया जा रहा है, आप लोग बताइए। तो जिन भाइयों का ऑप्शन सी नंबर आ रहा है करेक्ट आंसर है, ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग थे, ठीक है, लॉर्ड विलियम बैटिंग, ओके। अब देखिए चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, ठीक है, आप लोग बताइए जल्दी से फटाक फटाक बताइए, देर मत करिए, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें देर नहीं करना है, क्योंकि वर्दी की बात हो रही है मेरे भाई बहन, ठीक है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जिनका बी आ रहा है मेरे भाई बहन बिल्कुल सही है, ठीक है, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा बिल्कुल सही है।
बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है मेरे भाई बहन? हो सकता है एक क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिल जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनका राष्ट्रीय चिन्ह, ठीक है, ओके। और हो सकता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह ना पूछे, ठीक है, क्योंकि ये सबको पता होगा, ठीक है, इसीलिए अदर कंट्री का दे देगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए नंबर, ठीक है। इसका आंसर होने वाला है ऑप्शन ए नंबर, वाटर लिली, ओके। चलिए, समझ में आ रहा है सभी को। अब देखिए, भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है मेरे भाई बहन, ठीक है, बताइए। आप सभी के सभी लोग बताइए। अब वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से करिए, शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से करिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से करिए, ठीक है, ओके। अब वीडियो को पूरा एंड तक आप लोग को बने रहना, ठीक है। बिल्कुल मेरे भाई बहन ये समझ लीजिए कि एग्ज़ाम है आप लोग का, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन मॉडल पर आप लोग के लिए देखने के लिए मिलेगा, ओके। हो सकता है कि करेंट अफेयर्स आप लोग को 7-8 करेंट अफेयर्स देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि करेंट अफेयर्स की क्लास नहीं मैं दे पा रहा हूँ, ठीक है, ओके। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर जिन भाइयों का मैक मोहन रेखा आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। मैक मोहन रेखा बिल्कुल सही है। भारत और चीन की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है यही होती है, ठीक है, मैक मोहन रेखा। तो अभी तक जितने भी मेरे भाई बहन ये प्रैक्टिस सेट यानी कि 45 प्रैक्टिस सेट अभी नहीं लगाए हैं तो जल्दी से जाइए, ठीक है, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, ठीक है, ओके। तो आप सभी लोग लगा सकते हैं मॉडल पेपर, ठीक है। अब बताइए, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व पर्यावरण संगठन का स्थापना कब हुआ था? विश्व पर्यावरण संगठन का स्थापना कब हुआ था मेरे भाई बहन, ठीक है, बताइए, फटाक बताइए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जिन भाइयों का 1995 ईस्वी आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर, ठीक है, ऑप्शन सी नंबर। केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा इसको, ठीक है, आप सभी लोग, ठीक है। बताइए, 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है आप लोग के पास, जितना से जितना आप लोग कम समय में अच्छे से समझिए और आंसर दीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम में कभी भी हमें घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना अक्सर कि बहुत से मेरे भाई बहन कभी कभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता रहता है एग्ज़ाम में मतलब घबरा कर उसे गलत कर के आ जाते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई बहन, ठीक है। आप लोग बढ़िया से तैयारी करिएगा, ठीक है, घबराना नहीं है, ठीक है, बढ़िया से अच्छे से आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है। तो जिन भाइयों का ऑप्शन ए नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, इसे 100% आप याद रखिएगा, क्योंकि भाई ये हो सकता है क्वेश्चन आप लोग को एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था? लो, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था मेरे भाई बहन? 10 सेकेंड का टाइम बिल्कुल दूंगा, ठीक है, आप लोग बताइए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड मेरे भाई बहन ये करवाए थे जनरल डायर ने, ठीक है, जनरल डायर ने करवाए थे, ठीक है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? एकदम आप लोग को 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, पर 10 सेकेंड ना लीजिए, ठीक है, 5 सेकेंड काफ़ी है, ठीक है, 5 सेकेंड आप लोग के लिए काफ़ी है, ठीक है, फटाक से आंसर दीजिए आप लोग, ठीक है। और जल्द ही यूपी पुलिस का बैच लॉन्च होने वाला है, ठीक है, इस चैनल से जुड़े रहिएगा आप सभी लोग, ठीक है, जैसे ही यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम क्लियर होगा तो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, जिन भाइयों का आ रहा है ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है, मैडम क्यूरी, ठीक है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था मेरे भाई बहन?
आप लोग बताइए, ठीक है, फटाक फटाक बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर करेक्ट, ठीक है। ईट और सेली ने किए थे, ठीक है, बैरोमीटर का आविष्कार। ओके, अब देखिए डायनेमो का काम क्या होता है। डायनेमो का काम क्या होता है मेरे भाई बहन, 10 सेकेंड का टाइम आप लोग को दिया जा रहा, बताइए। और जितना से जितना हो सके आप लोग ग्रुप में शेयर करिएगा, ठीक है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई बहन, इसका हो जाएगा डायनेमो का काम होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करना। ओके, अब देखिए पानी में बुलबुला बनाने या बनने का कारण क्या है, ठीक है। जो पानी में बुलबुला बनता है मेरे भाई बहन, ठीक है, उसका रीजन क्या है, ठीक है, उसका रीजन क्या है, बुलबुला जो बनता है, ठीक है, बुलबुला बनने का कारण, ठीक है, बनने का कारण। ओके, तो याद रखिएगा मेरे भाई बहन, ये हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर पृष्ठ तनाव, ठीक है। अब देखिए वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, जितने भी मेरे भाई बहन हैं ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, राज्यपाल कौन है। तो 10 सेकेंड का टाइम दे दे रहा है, आप लोग बताइए। देख रहा हूँ कि कितने मेरे भाई बहन इसका करेक्ट आंसर दे रहे हैं, ठीक है। सही है, बिल्कुल सही है। जिन भाई बहन का आ रहा है आंसर ऑप्शन बी नंबर, बिल्कुल सही है। आनंदी बेन पटेल, बिल्कुल सही है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का किताब 2026 का किताब किस देश ने जीता है, ठीक है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का किताब 2026 का किस देश ने जीता है मेरे भाई बहन, तो सभी को पता होना चाहिए। ये 100% लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि एग्ज़ाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बताइए, आप लोग बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन ए नंबर भारत। जिनका भारत आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। टोक्यो किस देश की राजधानी है, ठीक है, टोक्यो किस देश की राजधानी है। ओके, बताइए टोक्यो किस देश की राजधानी है। तो जिन भाइयों का ऑप्शन ए नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, जापान, ठीक है, क्या हो जाएगा, जापान। वास्को डी गामा भारत कब आया था, वास्को डी गामा भारत कब आया था मेरे भाई बहन, तो 10 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1498 में, यानी कि ऑप्शन बी नंबर जिन भाइयों का आ रहा है बिल्कुल सही है, ठीक है। 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था मेरे भाई बहन, तो 10 सेकेंड का टाइम दे जरा आप लोग बताइए, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। और जितने भी नए मेरे भाई बहन इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आगे भी चलकर आप लोग के लिए बेहतरीन क्लास मिल सके, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जिन भाइयों का आ रहा है ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ओके,
जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था मेरे भाई बहन, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, उसमें था पीछे वाले क्वेश्चन में कि किसने कराया था, इसमें टाइम पूछ रहा है, समय कब हुआ था, ठीक है। बताइए आप सभी लोग बताइए। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई बहन। जितना मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप सभी के लिए बहुत बेहद महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है। ओके, तो आप सभी लोग बढ़िया से तैयारी करिए, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, 13 अप्रैल 1919 में। जिन भाई बहन का आ रहा है करेक्ट आंसर है, सही है, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, लीजिए अब क्वेश्चन आया है और मज़ेदार एक, ठीक है। तो ये सभी को पता होना चाहिए, जितने भी मेरे भाई बहन यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे होंगे सभी को पता होगा, ठीक है। तो आप सभी के सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका आंसर, ठीक है। सभी के सभी लोग बताएंगे, 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, ठीक है। जिन भाई बहन का करेक्ट आंसर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है वो लोग, ठीक है। चलिए, तो आज का मेरे भाई बहन लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी के सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे 20 नंबर का, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। इसको आप लोग HW ले लीजिए, ठीक है। HW आप सभी के सभी लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। कमेंट सेक्शन में सभी के सभी लोगों को बताना है, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे इवनिंग के समय, ठीक है। यूपी होमगार्ड का क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। जीके का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर फिर आएंगे, ठीक है। और जितना से जितना हो सके आप लोग शेयर करिएगा, ठीक है। मैं बार बार बोलता ही रहता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। क्योंकि यूपी होमगार्ड ये समझ लीजिए कि और जो 13 दिन शेष बचा है इसमें हमें इतना मन लगा के पढ़ाई करना है, धुआं धुआं कर देना है, ठीक है। ताकि इस बार वर्दी हमें मिल सके, ठीक है। और यूपी पुलिस जल्द ही बैच आने वाली है, पहले इसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं मेरे भाई बहन, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। जय हिंद।